आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि हमें लाइफ में और यीशु के साथ चलने में हमारे लिए बहुत मदद कर सकता है। और मैं ये सारी चीज़ें बाइबल में से ही बताऊँगा, बिकॉज हमारी जो भी चीज़ रहती है ना, अगर उसमें वचन नहीं जुड़ा हो तो टोटली वो यूजलेस होगी। वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच होगी जो कि आपको 1 दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप डिसाइड करोगे 3-4 दिन एंड उसके बाद वापस आपका वही स्वभाव होगा। विदाउट यीशु, अगर आप यीशु के साथ नहीं चलते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक चीज़ भी आप नहीं कर पाओगे। आपके जो वर्ड्स है उसमें भी आपको यीशु का साथ चाहिए। आपके हमेशा कोमल उत्तर से आप बात करने में भी उसकी स्पीड की सहायता चाहिए आपको पता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी से स्ट्रेट बात करते, पर हमारा कॉन्शियस जो अंदर है, विवेक, हमें खाता है। मतलब जब भी कंडेमिनेशन आता है वो प्रभु की तरफ से नहीं आता है, वो हमेशा सेटन की तरफ से आता है। अगर आपने सही बात की है और आप स्ट्रेट बात कर रहे हो, विदाउट रूड बात नहीं करनी, आपको सीधे तरीके से कोमल उत्तर से ही बात करनी है। पर तभी भी उसके बाद कंडेमिनेशन आता है तो वो सेटन की तरफ से, तो आपको उसको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो ये बारे में नहीं बात कर रहा था, बट तभी भी आ गया वो सारी चीजें। पर मैं आपको आज ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हम में लड़ाई और झगड़े क्यों होते हैं। आपने कभी ये बात सोची है कि जब भी हम प्रभु में थे और प्रभु के पहले और स्टार्टिंग में जैसे हम प्रभु में आ गए और जैसे ही हमारी जर्नी चल रही है, कुछ लोग लेवल में 2nd लेवल चले गए होंगे, कुछ लोग 10th लेवल चले गए होंगे, कुछ लोग 50th लेवल चले गए होंगे, कुछ लोग तो झगड़े भी नहीं करते होंगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जैसे कि हम प्रभु में है तो हमें लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको पता है। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में हमको पड़ना भी नहीं है। अगर हमारे सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसको सॉल्व कर उसका पीस मेकिंग वाला पर्सन होना है हमको। उसमें कभी भी आग नहीं लगानी है, कभी भी नहीं, हमेशा जोड़ना है। बिकॉज आपको पता है ना प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमको मेल मिलाप करने वाला होना चाहिए। और अगर कोई आपको झगड़े में नहीं ले रहा हो तो उनके बीच में नहीं पड़ना है। उनके परमिशन के बगैर आपको किसी के भी झगड़े में नहीं पड़ना है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लड़ाई और झगड़े कहां से आते हैं। आपने ये कभी बात सोची है? लड़ाई झगड़े, देखो, जब भी लड़ाई और झगड़े होते हैं ना, तभी हमारी खुद की इच्छा उसमें अटैच होती है, कनेक्टेड होती है हमारी खुद की इच्छा। समझो अगर आपने आपके मम्मी को या डैडी को या किसी क्लोज्ड वन को आपने कुछ चीज़ मांगी और उसने लाकर नहीं दी और आप उससे झगड़े करने लगे, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने कुछ खाने की चीज़ मांगी है या मोबाइल मांगा है और उसने वो लाकर नहीं दिया, या कपड़े मांगे, तो आप क्या करोगे? उसके बाद आने के बाद लड़ाई झगड़े करने चालू करोगे। क्यों? बिकॉज आप उसकी अपेक्षा कर रहे थे। और वो अपेक्षा क्यों कर रहे थे? बिकॉज वो आपको खुद को चाहिए थी, वो आपके ओन डिजायर थे। अभी किसी किसी के वर्ल्ड में, खुद के वर्ल्ड में, मतलब किसी किसी के मैं में, आई में, या खुद के जिंदगी में कुछ ना कुछ तो डिजायर हो गए। डिजायर होना रॉन्ग नहीं है, पर डिजायर में झगड़े करना वो रॉन्ग है। ठीक है, अभी देखो, बहुत टाइप के डिजायर्स होते हैं। फैमिली मैटर्स में किसी किसी को प्रॉपर्टी के डिजायर होते हैं कि मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में मुझे इतनी इज्जत मिलनी चाहिए।
और चर्च में भी मैं बताता हूँ कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन चाहिए, इसको क्यों उठा रहे हैं, राइट। आपको पता है ये लड़ाई झगड़े ना वो हमारे अंदर के सेल्फ डिजायर के वजह से ही होते हैं, हमारे ओन इच्छाओं की वजह से होते हैं। आपको ऐसा अब तक लगता होगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तभी भी ये मेरे पास झगड़े करने आ रहा है। हाँ, ये ऐसी चीजें हो सकती है, बट वो आप जब भी प्रभु के साथ नेक्स्ट लेवल और एक एम को लोगे ना कि मुझे प्रभु के साथ ही चलना है, तो सेटन आपके प्लान को खराब करने के लिए किसी को बिना वजह भी, मतलब जो पर्सन आपके साथ कल अच्छा चल रहा है वो आज आपके साथ खराब चल सकता है। सेटन आपको क्यों यूज करेगा? आपको डिस्टर्ब करने के लिए और आपको जो आप ग्रोथ कर रहे हो उससे आपके एम से हटाने के लिए। वो ऐसे ही नहीं, बहुत सारी चीजें यूज करता है, पर मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल थिंग बात कर रहा हूँ जो हम लेवल पर 1 2 3 लेवल पर जा रहे, मतलब चल रहे, अभी चालू कर रहे। तो आपको मैं बाइबल में से ही बताना चाहता हूं। देखिए, तुम में लड़ाई और झगड़े, और सॉरी, ये याकूब 4 में से 1, 2 एंड 3, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंग में लड़ते भिड़ते हैं? तुम मुझे एरोप्लेन में लेकर जाने वाले थे, पर तुमने मुझे ट्रेन में ही लेकर गए। कहां पर तकलीफ होती है? बॉडी को। सुख विलास, कंफर्ट लाइफ। तुम मुझे 3 स्टार होटल में लेकर जाने वाले थे, पर तुम मुझे टपरी पर लेकर आए। तुम मुझे 2 BHK लेकर देने वाले थे, पर तुमने मुझे 1 RK लेकर दिया, राइट। ऐसी चीज है ना। मुझे इतना हिस्सा मिलने वाला था, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, सब बड़े भाई को मिल गया। आपको एक बात बताओ, जो प्रभु ने डिसाइड किया है ना वो आपका होगा ही होगा, वो कोई नहीं ले सकता आपके साथ। पर आपको जो आपका नहीं है ना वो नहीं मिलेगा। और फाइटिंग करके तो बिल्कुल भी मत लो, बिकॉज वो चीज हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। आपको पता नहीं हम क्या है प्रभु में, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता। ये मैं मेरे बारे में भी बोल रहा हूँ, हम सबके बारे में बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ। पहले ये चीज मुझे सिखाता है होली स्पिरिट, फिर उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, मैं भी उस प्रैक्टिस में हूँ। पर इसमें सीरियस हमेशा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप ये डिसीजन लेते हो ना सीरियस का, बहुत अटैक्स होते हैं, बहुत अटैक्स होते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, इतने अटैक्स होते हैं। और पर जैसे प्रभु का वचन बोलता है ना, धार्मिक कितने बार भी गिरता है पर वो उठ खड़ा होता है। तो हमें उठकर खड़े होकर वापस प्रभु के पास ही जाना, ठीक है। तो हम सेकंड में आते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। जब भी हम किसी चीज की लालसा करते और जब भी हमें वो मिलता नहीं है, तो हम प्लानिंग प्लॉटिंग बनाना चालू कर देते कि हमें ये वे से मिलेगा, वो वे से मिलेगा। अगर हमें घर पे कोई हिस्सा दे रहा हो, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और उसको आपको पता चल गया उसको 80% मिला और आपको 20% मिला है, तो हमको पता था कि एटलीस्ट मुझे तो 50-50 तो मिलना चाहिए, या मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं बड़ा हूँ इसलिए। तो हम प्लानिंग प्लॉटिंग करना चालू करते। डैडी को मस्का लगाएंगे, मम्मी को मस्का लगाएंगे, फिर कुछ ना कुछ तो ऐसे झूठे झूठे वादे करेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे होता भी होगा, राइट, होता भी होगा, ऐसे किया भी होगा बहुत जन ने। पर मैं बोल रहा हूँ आपको क्या, कि ये सारी चीज़ें लालसा में इन्वॉल्व होती है। अगर आपको पता है ना कि अगर आपको यीशु पर विश्वास है ना, तो 100% जब भी हिस्सा हो रहा हो, अगर आपको 20% भी मिलेगा ना, वो 20% में भी प्रभु 100% आपको ला कर देगा। इतना आपको विश्वास होना चाहिए प्रभु पर, और वो विश्वास मांगने से मिलता है, अगर नहीं है तो आपको सच में। तो उसके बाद तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़े और लड़ते हो। अगर एक चीज आपको मांगने से नहीं मिलती है ना, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, पर मैं मेरी चीज लेकर ही रहूंगा। मुझे चाहिए ही है ये चीज। मेरे ईगो का हर्ट हुआ है तो मैं इसको 10 सुना कर ही रहूंगा, राइट। ऐसी चीजें होती है। ये सारी चीजें प्रभु को पसंद नहीं है, ये सारी संसारिक चीजें हैं।
जिससे प्रभु ने हमें कब का अलग कर दिया है। और ये सारी चीज़ें अभी चर्च में भी होती है कि इसको कैसे उठाया, इसको कैसे बात करने दे रहे, इसको कैसे इतना नॉलेज है बाइबल के बारे में, मैं भी पढ़ूंगा। थर्ड, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब भी आप फाइनेंशियली कुछ मांग रहे हो या कुछ भी आप मांग रहे हो तो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। अगर आप ऐसे मांग रहे हो, प्रभु मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे BMW कार लेनी है, मुझे इतना बड़ा घर लेना है, आपको लगता है कि वो सब मिलने के बाद आप प्रभु के पास वैसे ही हार्ट से जाओगे जैसे आप आज चाहते हो। आपको ये ध्यान में रखना है और आपको ये प्रभु से मांगना है कि मुझे तेरे इच्छा में चलने के लिए और तुझसे रियल मन से प्यार करने जैसा मुझे मन दे। मन से प्यार करने, ऊपर ऊपर वाला नहीं। और जो मन से प्यार करता है ना, अगर एक पर्सन किसी पर्सन को मन से प्यार करता है ना, वो उसके ही बारे में सोचता है। तो हमें प्रभु के बारे में सोचकर ही हर चीज उसके विल में मांगनी चाहिए। और वो कब आती है? जब आप उससे प्यार करते हो। प्यार नहीं है, मांगो। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं है तो प्रभु से बोलो मुझे डिसिप्लिन लगा, और डिसिप्लिन लगाने के बाद वो चीज छोड़ नहीं देनी है। 5 मिनट रोज पढ़ो, उसके बाद 7 डेज के बाद इंक्रीज करो 15 मिनट्स पर लाओ डेली, उसके बाद 30 मिनट्स पर लाओ डेली। ये डेली प्रैक्टिस से होगा, राइट? अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बात कहना चाहता हूं आपको। 4:4 देखो डायरेक्टली। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अभी जो भी हम इच्छा मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर ये सारी चीजें संसार को कनेक्ट है और जो कि है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ धोखा कर रहे हैं, उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, उसको पसंद नहीं है। हमें नहीं करना है। जो प्रभु देता है उसमें ही हमें खुश रहना है। वो देगा। अगर आपको 10% भी जगह मिली ना, उसमें भी वो इतना ग्रोथ करके देगा कि आपको 200% की जगह मिलेगी। मतलब आपको 100% ट्रस्ट रखना है उसके ऊपर। नहीं है तो मांगो, धीरे धीरे आ जाएगा। विश्वास उसी के तरफ से मिलता है आपको, वो गिफ्ट है उसका। उससे मांगना है सिर्फ, और उसके साथ रहना है हमेशा। यही बताना चाहता हूं आपको मैं। आप सबको जय मसीह की।